देखिए, आज का जो वीडियो है एसआईआर के बारे में पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। बहुत सारे लोगों को एसआईआर में दिक्कत आ रहे हैं, तो यहां पर आप लोग को बताने वाले हैं और आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्या मुसलमानों को अलग तरह का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? ये भी सवाल है भाई। और क्या मुसलमानों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? पहला तो ये कंफ्यूजन है। उसके बाद सेकंड कंफ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है, क्या उनका एसआईआर कैसे होगा? सवाल ये भी है, उनके लिए क्या होगा? तीसरा लोगों का क्या कंफ्यूजन है वो समझिए। देखिए, तीसरा क्या क्या डॉक्यूमेंट देनेगा ये भी मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूं। उसके बाद है कि किस किस स्टेट में ये होने वाला है। नेक्स्ट कंफ्यूजन, किस किस स्टेट में होने वाला है एसआईआर। तो आप लोगों को पूरे देश में शुरू हो चुका है, जो स्टेट में भी नहीं हुआ है क्या उसमें भी एसआईआर शुरू होगा? बहुत सारे सवाल है भाई लेकिन लगभग ये सभी स्टेट में ये शुरू हो चुका है। और ये कंफ्यूजन लोग बाहर में जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि कोई मुंबई में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है ना, कोई कलकत्ता में है, कोई पश्चिम बंगाल में, जहां है, कोई कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया है, कोई दुबई में है। इस तरीके से लोग जो है वहां पर अपना काम करने के लिए, जॉब के लिए चले गए हैं। तो कंफ्यूजन तो सारे लोगों को है, तो सारी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। और देखिए, बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे देश में है भाई, तो उसको क्या करना, उसका एसआईआर कैसे होगा, समझ पा रहे हो? उनका फॉर्म कैसे होगा, उनका सिग्नेचर कैसे होगा, उनका साइन कैसे होगा, ये सारे वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ये सारे वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं होगा एसआईआर के। इसके अलावा बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि पूरी वीडियो में अगर देखोगे तो भाई आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाला है। देखिए, एसआईआर में आपका नाम कभी नहीं कटेगा अगर आप सही तरीके से वो काम करेंगे तो चलिए मैं एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जितने भी सवाल है पूरी तरीके से यहां पर देने वाला हूं। और देखिए यहां पर क्या सवाल है बहुत सारे लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे की बातें कर रहे हैं। तो भाई वीडियो देखो ऑथराइज पर्सन का, जैसे हम लोग देखो, हम एडवोकेट हैं, हम जो भी जानकारी देंगे सही जानकारी देंगे। देखिए, आपका नाम अगर मान लीजिए दो जगह है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, खास करके देखिए, इसलिए कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की इसमें बात ही नहीं है। कोई भी धर्म का हो, नियम है, सबके लिए नियम बराबर होगा। समझ पा रहे हो? वोटर लिस्ट में आपका नाम बचाने के लिए, आपको साबित करने के लिए, अगर आप जीवित हैं तो देखिए, आपके नाम अगर दो जगह नहीं है, आप गलत इंसान अगर नहीं है, तो भाई आपको क्या सोचना है, आपको क्या डरना है? समझ रहे हो? अगर मान लीजिए घुसपैठिए नहीं है, तो इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इसमें न किसी मुसलमान से आपको मतलब है, न कोई हिंदू से लेना देना है, न कोई सिख से लेना देना है। कोई भी धर्म के लोग हैं, सभी के लिए एसआईआर प्रक्रिया सेम है, सभी को डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे। समझ पा रहे हो? जो भी फॉर्म होगा सेम है। तो समझ रहे हो? ये क्लियर, इसमें कोई बात ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, किसी तरह का बात ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो बहुत ये डाउट क्लियर हो गया। यह बीजेपी सरकार में कराया जा रहा है एसआईआर, ठीक है? तो इसमें मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को एसआईआर में डाउट है कि 2003 में एसआईआर हुआ है ना, उसके बाद 2002 को लेकर के, 2004 को लेकर के एसआईआर चला। तो इसमें 2002 के वोटर लिस्ट में अगर नाम खोजा जा रहा है, आपका नाम अगर होना चाहिए या फिर आपके पिता का नाम होना चाहिए, है ना, इस तरह की बातें। या अभी तो बोला जा रहा है दादा दादी का भी नाम हो तो चलेगा। इस तरह का नाम है, आपके माता का नाम, पिता का नाम, घर में किसी भी बुजुर्ग बड़े व्यक्ति का नाम अगर जो है होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो? तो भाई यहाँ पे देखिए, परेशानी आपको नहीं होगा एसआईआर में। अगर मानिए 20 साल 30 साल में यह होता है, तो किसी भी सरकार का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया होती है कराने का। लोगों को यहाँ पे डराया जा रहा है, ये नहीं रहेगा तो नाम कट जाएगा, बहुत सारे की बातें हो रही है। समझ पा रहे हो भाई? एसआईआर ये पहला दफा नहीं है, समझ पा रहे हो? इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। तो यहाँ पे आप लोग सोचिए इस बात को। और देखिए, डॉक्यूमेंट देना है जिनका नाम 2002 या 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, मानिए 2002 या 2003, बात यही हो रहा है। अगर नहीं है, जैसे कि 2002 या 2003 कहा जा रहा है, ये अगर इन दोनों में से किसी में भी आपका नाम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, 2003 का में भी नहीं है, मान लीजिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट है, बहुत सारे लोगों को। तो डाउट में क्लियर करता हूं पूरी तरीके से भाई,
देखो आप लोगों को यहां समझना पड़ेगा, क्या समझना है, कई लोगों को कहा जा रहा है कि 2002 तक का बताया जा रहा है, कोई लोग 2003 का बताया रहा है, इस तरह की बातें चल रही है। भाई देखो यहां पे आपको क्या करना है, जो भी है आपका 2002 2003 जो भी कहा जा रहा है, आपका दोनों डेट में अगर में से किसी भी वोटर लिस्ट में अगर है पहले से आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर नाम है तो कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। एसआईआर फॉर्म आपको मिलेगा, उसमें आपको भर देना है, सिग्नेचर वगैरह कर देना है, नाम पता भर देना है, आधार नंबर भर देना, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देना है, जो है आपको क्लियर कर देना है। 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म भर देना है, फोटो लगा देना है। समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं। और उसमें फोटो आपका लगा रहेगा, बीएलओ आपको देगा, सीरियल नंबर भी आपका भरा रहेगा, नाम भी आपका रहेगा, सारी डिटेल्स उसमें रहेगा। समझ पा रहे हो। अरे अधिकतर लोगों का नाम है भाई, 10-20% ऐसे लोग होगा जिसका नहीं होगा 2003 2002 वोटर लिस्ट में, आपका नहीं होगा, आपके माता पिता का होगा। समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं। तो उसमें जो भी चीजें आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आपको उसको, फादर्स नेम, आधार नंबर, क्या क्या है, पति पत्नी का एपिक नंबर, संख्या, ऐसा कुछ है, तो आपको वहां पे सारी डिटेल्स आपको सही सही फिलअप कर देनी है। समझ पा रहे हो, ये क्लियर हो गया। और 2002 2003 लिस्ट में आपका नाम है तो उसका विवरण भर देना है, क्रम संख्या भर देना है, भाग संख्या भर देना है, विधानसभा संख्या भर देना है, कौन सा क्षेत्र से कौन सा बूथ से, आपको ये सब सारी डिटेल्स वहां पर आपको भर देना है। समझ पा रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिग्नेचर कर देना है और फॉर्म को बीएलओ को दे देना है, पूछ लेना कि फॉर्म सही से भराया या नहीं भराया। पहले आपको जीरोक्स कर लेना है, जीरोक्स में भर के दिखा लेना है, उसके बाद उसमें भरना, जीरोक्स में सही कह देगा तो उसके बाद भरना है। समझ पा रहे हो, ये चीजें, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, क्लियर। बहुत सारे लोग इसको हुआ बना दिया है ना, हलवा हलवा करके रख दिया है। तो ये चीजें मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसान है, जितना जो चीजें हमने बताया वही सारी चीजें आपको फिलअप वहां पर करवानी है। समझ पा रहे हो, डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का कुछ आपको नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर आपको समझना है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, एक चीज समझिएगा। एसआईआर जो होता है उसके बारे में जो हमने बताया आप लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन से भी भर पाओगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी ये पूछ रहे थे। तो देखिए जरूरी दस्तावेज है, आप यहाँ पे ईपिक कार्ड आपको देना होगा, ईपिक नंबर, जो आधार कार्ड दे सकते हो, पते का प्रमाण में राशन कार्ड दे सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र उम्र को साबित करने के लिए दे सकते हो, रंगीन फोटो आपको हाल फिलहाल के पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना है। और देखो एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 बताया जा रहा है, और फॉर्म जमा करने के बाद प्रारंभिक मतदाता सूची में 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी। समझ रहे हो, और 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो दावे और आपत्तियां फॉर्म 6 के साथ माध्यम से 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 के बीच कर सकते हैं। तो ये भी एक अपडेट है। और देखिए आपका नाम 2002 या 2003 के एसआईआर में था तो आपको फॉर्म संबंधित कॉलम भरना पड़ेगा, ठीक है। आप नए मतदाता हैं या आपका नाम सूची में नहीं है तो संबंधित परिवार के सदस्यों के विवरण से भरने पड़ेंगे आपको, आपके माता पिता जो भी है, दादा दादी, है ना। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर फॉर्म का कलेक्ट कर सकता है, उसको ये फॉर्म को पहले बांटना है, कलेक्ट करना है। तो ये सारी जानकारी मैं वीडियो में मैं बताया हूं। और देखिए बहुत सारे लोगों का मन में ये होता है कि एसआईआर में जरूरी दस्तावेज और समान गलतियां कौन सी है, ये भी लोग पूछते हैं। भाई देखो एसआईआर स्पेशल इंटेंशन रिवीजन में जरूरी दस्तावेज आम गलतियां बहुत सारे होते हैं। जैसे एसआईआर में आपका आधार कार्ड, पहचान और पता का प्रूफ होता है, ठीक है, और आपका ईपिक मतदाता पहचान संख्या होता है, और आपका जन्म प्रमाण पत्र जैसे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सब उम्र का प्रमाण होता है। उसके बाद पति का प्रमाण में राशन कार्ड दे सकते हो, बिजली बिल दे सकते हो, बिजली बिल जो आपके घर में कनेक्शन है उसको, है ना, राशन कार्ड है तो वो दे सकते हो, पता मतलब ये प्रूव हो जाएगा। हाल की पासपोर्ट साइज फोटो दे देना है, सफेद बैकग्राउंड में, है ना, सफेद बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और परिवार रजिस्टर या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज है तो माँ बाप के दस्तावेज दिखाने होते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, एसआईआर फॉर्म भरने में जरूरी दस्तावेज की एक सूची दी गई है, लेकिन अधिकांश मामले में फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। समझ पा रहे हो, और दस्तावेज सबमिट नहीं करने होते हैं। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म को कलेक्ट करते हैं और दस्तावेज सत्यापन करते हैं। समझ पा रहे हो, तो यहां पर एसआईआर फॉर्म में गलतियां लोग क्या कर रहे हैं वो चीजें समझिए, वो भी चीजें मैं बता दे रहा हूं। देखो कॉलम में गलत जानकारी भरना, जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका कॉलम भरना, नहीं है तो दूसरे कॉलम में सही जानकारी भर देना, ये चीजें हैं। और देखिए ईपिक नंबर या अन्य पहचान संख्या गलत या अधूरी भरना, और उसके बाद फॉर्म में बहुत ज्यादा
यहाँ पर व्हाइटनर का इस्तेमाल करना या गलती सुधारना जिससे फॉर्म अस्वीकृत हो सकता है। ये भी चीजें लोग गलती कर रहे हैं। और क्या, पासपोर्ट साइज फोटो की गुणवत्ता खराब होना, है ना, या गलत आकार का लगा देना फोटो। फोटो का जो साइज होता है पासपोर्ट का वही फोटो लगाना है, सफेद बैकग्राउंड में ही इस्तेमाल करना है। और देखिए पासपोर्ट साइज फोटो क्या हो गया, तिथि और नंबरों से उलझना, जैसे गलत वर्ष भरना, बहुत सारे लोग गलत डेट ऑफ बर्थ भर दे रहे हैं और यहाँ पर विवरण डाल दे रहे हैं। फॉर्म के आवश्यक हिस्से खाली छोड़ देना, बहुत सारी चीजें नहीं भर रहे, ऐसे ही जमा दे रहे हैं, जो अपना नाम ताम भर के बस जमा दे दिए। अधूरी जानकारी देना, ये भी लोग गलती कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए गलत या अधूरी मोबाइल नंबर, बहुत सारे लोग गलत मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर लिख ही नहीं रहे, है ना, तो ये भी वजह है। तो इन गलतियों को बचना जरूरी, क्योंकि फॉर्म रद्द हो सकता है, नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाएगा। गलती हो जाने पर बीएलओ से आप संपर्क कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें। और देखिए अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि मेरा नाम 2003 सूची में नहीं है, तो क्या दस्तावेज चाहिए। देखिए यहाँ पे वो भी क्लियर कर देता हूं। अगर आपका नाम 2000 की मतदाता सूची में नहीं है तो एसआईआर फॉर्म में अब जरूरी जो भी जरूरी पड़ती है आपको, आपके परिवार के, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, समझ रहे हो, जैसे आपका माता पिता दादा दादी के मतदाता पहचान संख्या, जो एपिक की जानकारी दर्ज करनी होती है, और उनमें से किसी एक का नाम 2000 सूची में होना जरूरी है। समझ पा रहे हो? जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मुख्यमंत्री आयु प्रमाण पत्र, जो भी चीजें आपके सरकारी दस्तावेज है, उस आपकी जन्म तिथि पहचान को साबित करनी पड़ती है ना। तो आधार कार्ड, अन्य फोटो पहचान प्रमाण पत्र देना हो सकता है, निवास प्रमाण पत्र हो गया, राशन कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, आदि चीजें, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। यदि आपका नाम नहीं है तो एसआईआर फॉर्म भरते समय रिश्तेदारों या परिवारों का सदस्य विवरण देना होता है, ठीक है, जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर फॉर्म भरने में आपका मदद करते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉर्म और दस्तावेज सही तरीके से जमा किए जाते हैं तो आपका नाम आगामी मतदाता सूची में जो है जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? ध्यान रहे, सही जरूरी दस्तावेज के साथ फॉर्म भरना है और बहुत आवश्यक है। 4 दिसंबर 2025 तक फॉर्म जमा करना जरूरी है। विशेष सघन परीक्षण प्रक्रिया में आप अपने नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र या बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये एसआईआर फॉर्म में आमतौर पर होने वाली गलतियों को सुधार कैसे करें वो भी चीजें आपको बता दी हैं। और देखिए यहाँ पे क्या चीजें अभी आपको बता रहे थे वो समझिए। आपको मैं बता दूं, आप लोग समझिएगा, बहुत सारे लोग कॉलम में जो है ये बता रहा हूं गलती कर रहे हैं, सही से भर नहीं रहे, और बिल्कुल आसान, जितना चीज मैंने बताया उतना चीजें आपको करना है। समझ पा रहे हो? और देखिए डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार को यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके परिवार का नाम 2003 वोटर लिस्ट में है या आपका नाम है माता पिता में किसी का दादा दादी का है ना, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में 2003 में दर्ज है तो आपको डॉक्यूमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वोटर लिस्ट में 2003 के बाद जो जुड़ा आपका नाम है ना, 2003 में है तो आपको नहीं करना है। और देखिए क्रमांक संख्या, भाग संख्या, डिटेल्स वहां पर आपको डालना है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बताएंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माता पिता जीवित नहीं है, तो देखो इस दुनिया में नहीं, फिर उनका नाम नहीं है तो किस कारणवश वो बाहर मतलब कहीं रहते हैं तो दूसरा जगह नाम है, तो आप अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, कोई भी रिलेशन में आपके घर में अभिभावक हैं, तो जो आपका गार्जियन है, जो आपका ब्लड रिलेशन है ना, उनका नाम भी आप दर्ज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लोग पूछ रहे थे तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करें कि आपके माता पिता का नाम उसमें होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2003 के वोटर लिस्ट में। ये जरूरी नहीं कि किसी क्षेत्र में आपका माता पिता का नाम हो, ये भी कंफ्यूजन वाली बात है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे माता पिता का नाम दूसरे क्षेत्र में है, वो अलग रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो मैं कहीं और रहता हूं, बाहर में रहता हूं, मैं मान लीजिए बम्बई में सेटल हो गया हूं, तो बम्बई में सेटल हो गया, दूसरे जगह में सेटल हो गया हूं, तो इसमें कंफ्यूजन है, नहीं है कि जरूरी नहीं कि उसी क्षेत्र में आपका माता पिता का नाम होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आपका माता पिता का नाम है, उसी का क्रम संख्या, उसी का भाग संख्या, उसी का विधानसभा संख्या है ना, नाम वगैरह वहां पर डिटेल्स वहां पर आपको सारी चीज भर देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल इजी है कहीं भी। और ये चीजें मैं जो बता रहा हूं ये कंफ्यूजन की नहीं, उसी क्षेत्र का आपको डाल देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि उस क्षेत्र में तो हम नहीं डालेंगे, डाल सकते हो, नागरिक है ना भाई, भारत का नागरिक है ना, बस। ये कहीं भी ऑल इंडिया में आपके माता पिता रहे, कहीं भी अगर 2003 के वोटर लिस्ट में उनका क्रम डाल देते हो और आपका किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है। समझ पा रहे हो? मान लीजिए माता पिता दिल्ली में 2003 वोटर लिस्ट में, आप बॉम्बे में सेटल हो, आपका बॉम्बे में वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप दे सकते हो, उसका दिल्ली वाला डाल देना है सारा डिटेल्स,
ठीक है, ये चीजें हो गया। दूसरी, आपकी पत्नी मान लीजिए दूसरी जगह से शादी करके आई है, आपकी वाइफ, ठीक है, तो आप उसके नाम यहाँ पे अब वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़ गया, कहीं शादी करके आई ना, तो भाई उसका नाम कट जाए ना। इसके लिए आपको क्या करेंगे, उनका माता पिता जहां रहते हैं, आपकी वाइफ का, मान लीजिए आपकी वाइफ कलकत्ता से है, ठीक है, बंगाली है, कलकत्ता से है, और आप दिल्ली से हो, है ना, अब बम्बई में सेटल हो, तो देखो यहां पर आपकी शादी करके वो आई वोटर लिस्ट में, तो उनका माता पिता का नाम 2003 के जो वोटर लिस्ट में है, तो इंडिया के कहीं की रहने वाली हो, वो कलकत्ता की हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, कहीं के रहने वाली हो आपकी वाइफ, ठीक है, माता पिता हो, तो पूरे इंडिया में कहीं का भी हो, तो डिटेल्स आपको माता पिता का डालना है। कलकत्ता की कलकत्ता का, तमिलनाडु की वाइफ है तो तमिलनाडु को डालना है, समझ रहे हो, पिता का माता का डाल देना, दोनों में से किसी का भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। और भाई कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना, जिनका माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, कहीं नहीं है, पूरे ऑल इंडिया में कहीं अगर नहीं है, तो फिर उनके रिश्तेदारों का भी नहीं है, तो लेकिन उनका नाम वो चाहते हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में रहे, तो उनको 11 डॉक्यूमेंट्स जो है, 11 से 13 डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। अगर नहीं है तब कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, तो भाई उसके लिए यह सारे डॉक्यूमेंट है, प्रूव होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सिर्फ आधार कार्ड को छोड़कर पहचान के रूप में आप दे सकते हो, आधार कार्ड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचान के रूप में। लेकिन चुनाव आयोग इसकी नागरिकता पे नहीं मानता है ना, तो इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जिसके के बारे में आप लोग को मैं बता देता हूं, कुछ समझ लीजिए। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्कूल का 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र हो गया, आपको जो पेंशन मिलता है वो भी, कोई पर्ची हो गया, पहचान हो गया, आप कहीं भी जॉब करते हो, रिटायरमेंट का कोई भी सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का प्रमाण हो, जो एनपीआर हुआ हो, एनपीआर का भी कोई प्रमाण अगर हो गया, उससे रिलेटेड भी आपके पास डॉक्यूमेंट, तो आप 11 से 13 जो लिस्ट बना है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि बीएलओ पर जो है निर्भर करता है, वो अगर मान लेता है तो वो दे सकते हैं, समझ रहे, बीएलओ, क्योंकि वेरिफिकेशन बीएलओ करते हैं। तो यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है 11 से 13 डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया है, ऐसा डॉक्यूमेंट आपको जिससे साबित कर सके, समझ रहे हो, जमा करें। तो भाई यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो जो कि चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं, जैसे बंगाल के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले, यूपी के रहने वाले है ना, तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, झारखंड, कहीं भी किसी भी देश के कोने में रहने वाला, अधिकतर दूसरे स्टेट में काम करते हैं, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चले कहीं भी इन लोगों का एसआईआर कैसे होगा, तो इन लोगों को कौन कराएगा, तो अगर आपके घर पर बीएलओ आता है तो सबको फॉर्म देता, तो आप बाहर रह रहे हो तो फॉर्म देगा, तो उनका भी फॉर्म उसे रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और घर वाले उनको दे दो, रिसीव कर सकते हो, ये राइट से आपका खुद दे सकते हो, आपके घर पर आकर के देंगे। अब आपका उसके घर पर कोई भी व्यक्ति फैमिली मेंबर का जमा कर सकता है, समझ पा रहे, ऐसा नहीं है कि भाई वो आएगा जमा करने, वहां से नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसमें आपको रहना जरूरी नहीं है। यह फॉर्म मेरे पास है, फॉर्म में क्लियर लिखा हुआ है, सिग्नेचर की जगह पर मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, एनी एडल्ट फैमिली मेंबर, रिलेशनशिप विद डेट, मतलब इसमें ये चीजें साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब आपका फॉर्म भर के आपके घर वाले बीएलओ को जमा कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। आपके फैमिली मेंबर कोई भी व्यक्ति आपके सिग्नेचर वहां पर सिग्नेचर करके लिख सकता है। इसके अलावा वहां पर सिर्फ रिलेशन लिखना है कि रिलेशन क्या है ना, तो रिलेशन लिखना है, जो व्यक्ति बाहर रह रहा है वो मेरे पिता है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, समझ रहे हो, रिलेशन वहां पर लिखना पड़ेगा, किसी भी सिग्नेचर को वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, बहुत सारे लोगों का मन में डाउट था, जो कि आज का वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ फैमिली मेंबर में। और देखिए भाई 18+ होना चाहिए, और यहाँ पे अब चीजें आप समझ सकते हो, और भी कोई भी चीज डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट करोगे, जो कि वीडियो में मैं बता रहा हूँ एसआईआर में। और यह एसआईआर में बहुत सारे लोगों का मन में यह सवाल था, फॉर्म किस तरीके से आपको डालना है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, सेंड करेंगे, सारे लोग हर जगह वीडियो को लगा देंगे। देखिए ये जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, अब बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया लेकिन ये चीजें नहीं बताया, हमने इस पर वीडियो बना के आप लोगों को कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया, समझ रहे हो। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो धड़ाधड़, ताकि लोगों तक पहुंचे, ये जानकारी क्लियर हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।